ये कहानी है लाखों टूटे हुए सपनों की, भरोसे की और एक ऐसे धोखे की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है शारदा घोटाले की। तो आज हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ये ताश का महल भर भरा कर गिर गया। फिर समझेंगे कि आखिर ये पॉन्जी स्कीम और चिट फंड का खेल क्या था जिसने इतने लोगों को फंसाया। हम मिलेंगे इस कहानी के मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन से और जानेंगे कि उसने झूठ का इतना बड़ा साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे किया। और आखिर में हम देखेंगे कि इस घोटाले ने अपने पीछे कितनी गहरी और लंबी परछाई छोड़ी है। सोचिए, अप्रैल 2013 का वो महीना, एक ऐसा फाइनेंशियल एम्पायर जो बाहर से बिल्कुल फौलाद की तरह मजबूत दिख रहा था, अचानक रेत के टीले की तरह ढह गया। और जब धूल छटी तो जो सच सामने आया वो वाकई बहुत भयानक था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 17 लाख जिंदगियां हैं। 17 लाख परिवार जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी, बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़े पैसे, बेटियों की शादी के सपने, सब कुछ एक झटके में खो दिया। ये वो आम लोग थे जिन्होंने अपने आज में से थोड़ा थोड़ा बचाकर एक बेहतर कल बनाने की कोशिश की थी, और वो कल उनसे छीन लिया गया। 4,000 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये रकम कितनी बड़ी है? उस समय के हिसाब से ये 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स से भी ज्यादा थी। जरा सोचिए, इस पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता था। स्कूल, अस्पताल, ना जाने कितने घर। ये सारा पैसा लोगों की उम्मीदों समेत बस हवा हो गया। और देखिए, इस धोखे का सबसे दुखद पहलू यही था, इसके शिकार कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन या शेयर मार्केट के खिलाड़ी नहीं थे। वो एक चाय वाला था, एक रिक्शा चलाने वाला था, एक स्कूल टीचर थी। मतलब समाज का वो तबका जिसे सिस्टम पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, और उसी भरोसे का इतनी बेरहमी से गला घोंट दिया गया। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखिए, 6 अप्रैल को सुदीप्त सेन सीबीआई को एक चिट्ठी लिखता है, और बस कुछ ही हफ्तों के अंदर 23 अप्रैल तक वो कश्मीर में गिरफ्तार हो जाता है। इस दौरान सड़कों पर हंगामा, ऑफिसों पर हमले और लाखों लोगों की दुनिया उजड़ रही थी। ये किसी सुनामी से कम नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतने सारे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस कैसे गए? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही शातिर चाल में छिपा है। शारदा ग्रुप ने एक बहुत पुरानी और भरोसेमंद परंपरा को अपना मुखौटा बनाया था। असल में शारदा घोटाला एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी। इसे आसान भाषा में समझिए, ये एक ऐसा खेल है जहां कोई असल बिजनेस या प्रॉफिट नहीं होता। बस नए लोगों से पैसा लेकर पुराने लोगों को रिटर्न के तौर पर दिया जाता है। मतलब पैसों का हेरफेर। यह ताश के पत्तों से बना एक महल है जिसका गिरना पहले दिन से ही तय होता है, क्योंकि जिस दिन नए लोग पैसा लगाना बंद कर देते हैं, यह पूरा का पूरा ढांचा ढह जाता है। और ये स्लाइड इस पूरे धोखे को साफ कर देती है। एक तरफ है पॉन्जी स्कीम और दूसरी तरफ है एक असली चिटफंड जो बंगाल में सदियों से बचत और उधार का एक भरोसेमंद जरिया रहा है। शारदा ने चालाकी से खुद को चिटफंड बताया ताकि वो देश के मेन रेगुलेटर सेबी की नजरों से बच सकें। मतलब उन्होंने भेड़ की खाल पहन रखी थी, पर अंदर से वो एक भेड़िया थे। हर बड़ी कहानी का एक विलेन होता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरे धोखे के रचयिता से। आखिर कौन था वो शख्स जिसके दिमाग की ये उपज थी? सुदीप्त सेन, एक ऐसा आदमी जिसके कई चेहरे थे। उसने एक कामयाब मिलनसार बिजनेसमैन का नकाब ओढ़ रखा था, लेकिन उस नकाब के पीछे का सच काफी धुंधला था। उसने अपना नाम बदला, यहां तक कि अपनी पहचान बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवाने के आरोप लगे। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी बड़े और असरदार लोगों से दोस्ती गांठना, और उसने इसी हुनर का इस्तेमाल अपना ये झूठा साम्राज्य बनाने के लिए किया। तो ये स्कीम आखिर काम कैसे करती थी? इसकी बुनियाद 2 चीजों पर टिकी थी, लालच और कन्फ्यूजन। उन्होंने लोगों को इतने आकर्षक रिटर्न का वादा किया कि कोई मना न कर सके, और साथ ही एक ऐसा मकड़ जाल बुना जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। इस पूरे पिरामिड की नींव थे लाखों एजेंट्स, और उन्हें काम पर लगाए रखने का तरीका बेहिसाब कमीशन। सोचिए, किसी के इन्वेस्टमेंट का 25 से 40% हिस्सा सीधे एजेंट की जेब में। जब इतना बड़ा लालच सामने हो तो सही और गलत के बीच की लकीर अक्सर मिट जाती है। एजेंट्स ने जमीन आसमान एक कर दिया लोगों को पैसा लगाने के लिए मनाने में। और जब रेगुलेटर यानी सेबी ने सवाल उठाने शुरू किए, तब सेन का असली शातिर दिमाग सामने आया। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, उसने बस सैकड़ों नई फर्जी कंपनियां बना दी, स्कीम का नाम थोड़ा बदल दिया और अपना खेल जारी रखा।
वो कानून के साथ चूहे बिल्ली का एक खतरनाक खेल खेल रहा था और हर बार वो एक कदम आगे निकल जाता था, जब तक ये पूरा खेल ही खत्म नहीं हो गया। लेकिन ये घोटाला सिर्फ पैसों का खेल नहीं था, ये भरोसे का भी खेल था। शारदा की कामयाबी का असली राज इस बात में था कि इसने लोगों के दिमाग में अपनी एक ऐसी छवि बना दी थी जिस पर सवाल उठाना नामुमकिन लगे। और इसकी शुरुआत हुई नाम से ही, शारदा। ये नाम बंगाल की पूजनीय आध्यात्मिक मां शारदा देवी से लिया गया था। ये एक बहुत ही सोची समझी और सच कहूं तो घिरी हुई चाल थी, लोगों की आस्था का इस्तेमाल उनके ही पैसे लूटने के लिए करना। इसके बाद उन्होंने भरोसे का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। अखबार, टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन, एक पूरा मीडिया एम्पायर खड़ा कर दिया। बड़े बड़े फिल्मी सितारों और नेताओं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बंगाल के सबसे चहेते फुटबॉल क्लब्स को स्पॉन्सर किया। दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों में पैसा लगाया। वो हर जगह थे। उन्होंने शारदा को इतना बड़ा और भरोसेमंद बना दिया था कि उस पर शक करना खुद पर शक करने जैसा लगने लगा था। जब ये ताश का महल गिरा तो इसका असर सिर्फ निवेशकों तक सीमित नहीं रहा। इसने राज्य की सियासत में भूचाल ला दिया और लोगों के मन में अविश्वास का एक ऐसा बीज बो दिया जो आज भी कायम है। सुदीप्त सेन की चिट्ठी ने सियासत और अपराध के बीच की सांठगांठ को बेपर्दा कर दिया। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, कई बड़े राजनेताओं के नाम सामने आए जिन पर इस घोटाले को बचाने या इससे फायदा उठाने के इल्जाम लगे। सीबीआई ने कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां भी की। ये साफ हो गया था कि ये घोटाला सिर्फ एक आदमी का काम नहीं था, इसे चलाने के लिए ताकतवर लोगों का हाथ भी था। और इसका आर्थिक असर भी बहुत गहरा था। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि जैसे जैसे शारदा जैसी स्कीमों में लोगों का पैसा जा रहा था, सरकार की अपनी सेविंग स्कीम्स में पैसा आना कम हो गया था। मतलब लोगों का पैसा देश के काम आने के बजाय धोखेबाजों की जेब में जा रहा था, जिससे पूरी इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था। और उन लाखों पीड़ितों का क्या हुआ? हाँ, सरकार ने एक कमीशन बनाया, कुछ छोटे निवेशकों को थोड़ा बहुत पैसा लौटाया भी गया, लेकिन यह घोटाला इतना बड़ा था कि यह मदद ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। आज भी लाखों लोगों के लिए इंसाफ एक अधूरा ख्वाब है। उनका पैसा तो गया ही, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो गई वो था उनका भरोसा। आखिर में शारदा घोटाला सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइम नहीं है, ये हमारे सिस्टम की नाकामी, राजनीतिक लालच और सबसे बढ़कर भरोसे के टूटने की कहानी है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, हम रातों रात अमीर बनने के लालच और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के बीच का संतुलन कैसे बनाएं? ये एक ऐसा सबक है जिसे हम दोबारा भूलने की गलती नहीं कर सकते।